अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 20 सितंबर और इतवार का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज, जबकि वलेंसिया शहर में एक बेघर औरत को घर की तलाश। बरतानिया करंतना पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने वाले हो जाएं होशियार, जबकि चलती कार में वीडियो बनाना औरत को महंगा पड़ गया। फ्रांस आज का दिन भी अच्छा साबित ना हुआ, जबकि अस्पतालों में नए मरीजों की आमद की तैयारियां शुरू। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। यूनान तारकिन वतन की आज़ादी की उम्मीदें दम तोड़ गई। इटली में आज अहम इंतखाबात में वोट डाले जा रहे हैं। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि जर्मनी में जाने वाले तारकिन वतन कौन सी छोटी छोटी गलतियां करते हैं। ये सब कुछ हम आपको तफसील के साथ बताएंगे। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आप रहना चाहते हैं बाखबर यूरोप भर के हालात से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आ रही हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक और दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं बरतानिया से। बरतानिया में रहने वाले लोग हो जाए होशियार, अब उन्हें करंतना कवानीन की खिलाफ वर्जी महंगी पड़ सकती है। हुकूमत करंतना के कवायद को तब्दील कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घरों में रहने पर मजबूर किया जा सके। जो एक बार कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसे 1000 पाउंड, जबकि दूसरी बार ऐसा करने वाले को 10,000 पाउंड का जुर्माना होगा। अगर इंग्लैंड में कोरोना केसेस की बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ 4,422 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है, जबकि 27 हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं। उधर खबरें आ रही हैं कि दारुल हुकूमत लंदन पर मुमकिन पाबंदियों पर गौर करने के लिए आज एक अहम इजलास होने जा रहा है। लंदन के मेयर सादिक खान का कहना है कि लंदन सुबह से लॉकडाउन में चला जाएगा। उधर खबर शामिल करते हैं कि बरतानिया में एक कार में वीडियो बनाना एक औरत को महंगा पड़ गया। पुलिस का कहना है कि ये औरत स्नैपचैट के लिए वीडियो बना रही थी जब ये चलती कार से नीचे गिर गई। ये वाकया मोटरवे M25 पर पेश आया। ये औरत जो है ये मुआवजाना तौर पर बच गई है। अब बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस के लिए भी आज का दिन अच्छा साबित ना हुआ। गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 13,500 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। अगर हलाकतों की बात की जाए तो हलाकतों में कमी रिपोर्ट हुई है। सिर्फ 26 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं आज के दिन। उधर फ्रांस के अस्पतालों में नए कोरोना के मरीजों की आमद के लिए तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं, जिनमें मरीजों के बिस्तरों की तैयारियां, गैर ज़रूरी मरीजों को दूसरी जगह मुंतकिल करना शामिल है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि आने वाले दिनों में अस्पतालों पर बहुत बोझ पड़ेगा। अब बात करते हैं, खबर शामिल करते हैं यूनान से तारकिन वतन से रिलेटेड। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। मोरिया कैंप के तारकिन वतन की आज़ादी की उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। आग लगने के बाद इन तारकिन वतन को उम्मीद थी कि उन्हें यूनान के दूसरे इलाकों में मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। तमाम तारकिन वतन को मजबूर किया गया कि वो नए कैंपों में मुंतकिल हों, वरना उनकी सियासी पनाह की दरख्वास्तों पर गौर नहीं किया जाएगा। इन तारकिन वतन को खदशा है कि इन लोगों को करंतना के बहाने कैद कर दिया जाएगा। जबकि गुज़िश्ता रोज़ यूनान में आने वाले तूफान की वजह से निज़ाम में ज़िंदगी शदीद मुतासर हुआ है। अब तक 3 अफराद की हलाकत की इतलात है। अब बात करते हैं कि जर्मनी में जाने वाले तारकिन वतन कौन सी छोटी छोटी गलतियां करते हैं। ये लोग वक्त की पाबंदी नहीं करते, हर जगह देर से पहुंचते हैं। तारकिन वतन ग्रासरी की खरीदारी के लिए इतवार का दिन मुंतखब करते हैं, ये जानते हुए भी कि इतवार को जर्मनी में बहुत सी मार्केट बंद रहती हैं। बहुत से तारकिन वतन अपने साथ पेन किलर भी नहीं रखते। अगर उन्हें इमरजेंसी पड़े तो उन्हें फार्मेसी का सफ़र ना करना पड़े। इसके अलावा तारकिन वतन जो है वो जर्मन ज़बान को भी अहमियत नहीं देते, जिसकी वजह से उन्हें काम ढूंढने में परेशानी होती है।
इसके अलावा ये लोग जो हैं जर्मन लोगों के साथ दोस्ती भी नहीं करते। अगर ये लोग ऐसा करें तो इनका ये फ़ायदा हो कि ये जो मकामी लोग हैं मुश्किल हालात में तारकिन वतन की मदद कर सकें। अगर कोरोना केसेस की बात की जाए तो आज जर्मनी में कोरोना के 1345 केस सामने आए हैं, जबकि 2 हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं। अब बात करते हैं इटली में होने वाले इंतखाबात की। आज इटली में इंतखाबात मुनक्कद होने जा रहे हैं, एक ऐसे वक्त में जब मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का खतरा है। आज अवाम वोट डाल रहे हैं। इस जबरदस्त लड़ाई मुहिम में दाएं बाजू की फतह ब्रसल में खतरे की घंटी बजा देगी। इटली के वज़ीर आज़म जोसेपी कोंटे की इत्तेहादी हुकूमत के लिए ये एक बड़ा इम्तिहान है। अगर इटली में कोरोना केसेस की बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ इटली में 1600 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। बाकी यूरोपीय ममालिक की तरह इटली में भी कोरोना केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। अब बात करते हैं स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में होने वाले एहतजाज की। दारुल हुकूमत मैड्रिड में कुछ लोगों ने लॉकडाउन पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज किया। गुज़िश्ता रोज़ 10 लाख के करीब लोगों को जुज़वी तौर पर लॉकडाउन में रखा गया है। उधर सूबे कैटालोनिया में अवाम शदीद परेशान है। उन्हें खतरा है कि कहीं पहले की तरह वायरस मैड्रिड से कैटालोनिया में मुंतकिल ना हो जाए, जैसा कि माजी में भी हमने देखा है। इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेस ने एक टेलीविज़न इंटरव्यू में कहा है कि हम मुकम्मल तौर पर मुल्क में लॉकडाउन नहीं करना चाहते, निज़ाम ज़िंदगी को मुअत्तल नहीं करना चाहते, लेकिन हस्पतालों में दाखिल होने वाले अफराद की तादाद कौमी औसत से 3 गुना ज़्यादा है। जी हाँ नाज़रीन, हस्पतालों में दाखिल होने वाले मरीजों की तादाद मसलसल बढ़ रही है। उधर एक तजिए के मुताबिक दारुल हुकूमत मैड्रिड में हर 1 लाख में से 1000 बाशिंदों में कोरोना वायरस की मौजूदगी का पता चला है, जो कौमी औसत से 5 गुना ज़्यादा है। ये शर्रा जो है ये यूरोप में सबसे ज़्यादा है। जी हाँ नाज़रीन, देखा गया है, जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था कि दारुल हुकूमत मैड्रिड में जो अफराद हैं उनमें कोरोना की तस्दीक जो है बहुत तेज़ी से हो रही है। ये यूरोप का एक मरकज़ बन गया है, यहाँ सबसे ज़्यादा कोरोना मरीज हैं। इसके अलावा अगर कैटालोनिया की बात की जाए तो कैटालोनिया में मजीद कोरोना के 1273 केस सामने आए हैं, जबकि 11 हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं। अब बात करते हैं वलेंसिया में बेघर होने वाली औरत की। जी हाँ नाजरीन, वलेंसिया में एक ऐसी औरत भी है जिसे घर की तलाश है, जिसे अपने फ्लैट से बेदखल कर दिया गया है, लेकिन इस औरत के साथ 200 से ज़ायद बिल्लियां भी मौजूद हैं। अब मुख्तलिफ जानवरों की जो तंजीमें हैं वो इस औरत की मदद कर रही हैं कि इसे घर मिल जाए, लेकिन बहुत से जो मालिक मकान है वो इन बिल्लियों को रखने के लिए तैयार नज़र नहीं आते। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।